I don't want to experience it again. मतलब सर, to be honest, it was a very depressing time. Frankly speaking, कोई बायो का मास्टर हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, तो मुझे फिजिक्स पढ़ा नहीं दिया सालों तक। छोटा सा किस्सा है, तो मेरी एंगेजमेंट हो गई, ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए चीज़ें। पॉडकास्ट बिगड़ जाएगा, आप और मैं दोनों रोने लग जाओगे। टिंग 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 टिंग, सस्ते नचे। You are a vibe yourself. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुगंध सक्सेना और पॉडकास्ट के आज इस सुपर स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर आयुध यशलाहा। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, आप इनवाइट किया आपने यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हमने सुना है सर दैट आप एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और फिजिक्स वाला में फिजिक्स के मोस्ट एंगेजिंग एजुकेटर्स में से आप एक हैं। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। मैम अचीवमेंट तो नहीं है, बस इट्स लाइक कि मेहनत करी थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, प्रॉपर टेक्निक सिखाई कैसे क्या चीज़ें करनी होती है, और गॉड्स ग्रेस है, दुआ है भगवान की पूरी। और पैशनेट था लाइफ में 2-3 चीज़ों के बारे में। मेडिकल का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था स्टार्टिंग से, और दूसरा शौक था पढ़ाने का। और बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टीचिंग फैमिली, हम 6 जनरेशन से टीचर्स हैं मेरी फैमिली में। दैट इज सो या सर। तो पढ़ाने का बहुत शौक था, और क्योंकि बचपन से देखते थे ना मम्मी पापा ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्ट आता था उस चीज़ में। तो पढ़ाने का बहुत शौक था, और दूसरा इसका डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेडिकल फील्ड में। तो बाय गॉड्स ग्रेस वो पूरा हो गया। थोड़ा जिद्दी था, मेहनती था, लड़ता रहा, तो हो गया। इट्स नॉट अ अचीवमेंट, इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। एंड ये आई वुड से कि ये आपकी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी ही है दैट यू आर नॉट कॉलिंग इट एन अचीवमेंट, बट अगर हम लोगों के नज़रिए से देखें, एक MBBS गोल्ड मेडलिस्ट होना, एंड यू हैव ऑल्सो क्रैक्ड JEE एडवांस, मतलब नॉट ओनली JEE, यू हैव ऑल्सो मेड इट टू द एडवांस, यू हैव क्रैक्ड इट, एंड हाफ इंजीनियर का टैग अगर मैं आपको दे सकती तो दैट वुडंट बी बैड ईदर। एंड आप इतना अच्छा डांस भी करते हैं, एंड आई हैव रेड अबाउट यू कि आप स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं सर। नहीं, चेस वगैरह खेलते थे एक टाइम पे, चेस में स्टेट प्लेयर था मैं। बैडमिंटन में नेशनल प्लेयर था, बहुत छोटा था, 9 साल का था तब नेशनल खेला था मैंने। तो ऐसे पुरानी बातें हो गई, अब तो हालत देख के कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, दौड़ भी सकता है आदमी, गिर जाएगा मोटा। ऐसा बिल्कुल ही है सर। आई वुड से आप फिजिक्स वाला में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फैकल्टी हैं सर फिजिक्स के, बट यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड सर डॉक्टर्स सेव लाइव्स। एंड जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि कोविड के टाइम पर यू वर वर्किंग थ्रू आउट, एंड यू वर एट द वन ऑफ द डॉक्टर्स हु वर एट द फ्रंट लाइन। सो कोविड वॉज मैम, मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था और कोविड आ गया। 2 साल पूरा कोविड में काम करा, एंड इट वॉज मैम, इट वॉज समथिंग, मतलब आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन। मतलब सर, टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर मी। मतलब आई वॉज लाइक इन सुपर, मतलब इतना डिप्रेस हो गया था, बिकॉज रोज एवरी डे आई एम सीइंग डेथ्स। मतलब मैं अगर इफ़ आई टेल यू फ्यू मतलब कुछ किस्से मैं अगर आपको सुनाऊंगा ना कोविड के टाइम के, अगर पॉडकास्ट बिगड़ जाएगा, आप और मैं दोनों रोने लग जाओगे। आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी उस टाइम पर। मतलब इतना जाहिल लोग हो सकते हैं, एंड आई हैव सीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल ऑल्सो, बट द माहौल बहुत डिप्रेसिंग था। तो उस टाइम पे तो मैम 24 घंटे भी ड्यूटी रहती थी, PPE किट पहनते थे, एंड इट वॉज, एक बार वो किट पहन ली तो ना आप कुछ खा सकते हो ना वॉशरूम जा सकते हो, बिल्कुल सर, कंटेमिनेट हो जाता है वरना। तो 12 बजे आप, और उसके बाद सोचता था कि घर जब जाते थे तो स्टार्टिंग में तो होटल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, घर जाते थे तो जो घर के पीछे गलियां होती है ना, गलियां जहाँ पे पीछे से काड़ी वाड़ी ला के रख देते हैं, तो वो गली में कपड़े उतरवा देते मेरे। चड्डी में मम्मी पाइप लेकर आती थी, नीम का पानी वगैरह कर कुरा के पाइप से पूरा धो कर रगड़ के सर्फ मार रहे मेरे पे। पूरा गली तमाशा देखती थी आकर, डॉक्टर साहब नहा रहे होंगे हॉस्पिटल से आए। सर लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए भी कितना प्राउड मोमेंट होगा कि जब पूरी दुनिया घर में बैठी है, हमारा बेटा फ्रंट लाइन पर है, and he is serving the humanity. So you were one of those best humans out there at that time. I'm approximately 2000 से ज़्यादा लाइफ बचाई है मैंने कोविड में। That's so inspirational, sir. And ये गलत नहीं होगा अगर मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स आपके पद चिन्हों पर इसीलिए आज चलना चाहते हैं, बिकॉज नॉट ओनली यू आर अ ग्रेट डॉक्टर, नॉट ओनली यू आर अ ग्रेट फिजिक्स टीचर, बट आप सबसे पहले एक बहुत ही उम्दा इंसान हैं।
नहीं देखो, मैं छोटा था ना, तो मेरे दादाजी मुझे बोलते थे कि आपका पॉइंट सिस्टम होता है कि आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ +1 पॉइंट मिलता है, बुरा काम करते हैं तो -1 पॉइंट मिलता है, और जब आप ख़त्म हो जाते हैं तो ये पॉइंट काउंट होते हैं। तो कोविड में मैंने इसलिए काम किया कि वो पॉइंट थोड़े प्लस वाले ज़्यादा अच्छे हो जाए, तो बाकी पूरे जीवन बेकार काम कर सकूं। ओके सर, ठीक है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके अराउंड मैं बहुत सुनती हूँ आपसे रिलेटेड, एंड जो मेरा खुद पर्सनली भी एक दिस क्वेश्चन इनसाइड माय माइंड कि आपने MBBS करी, MBBS करते करते आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट आप रन करने लग गए थे। सो नाउ एक डॉक्टर अचानक से फिजिक्स क्लास स्टार्ट कर चुका है, ऐसा क्यों? एक्चुअली स्टार्टिंग से इट वाज प्रॉब्लम पॉइंट क्या था, आई फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई बायो का मास्टर हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही आती है मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों को। तो ड्यूरिंग द कोचिंग इंडस्ट्री जब मैं खुद पढ़ रहा था, उस टाइम पे मैंने इंदौर में घाट घाट का पानी हर बड़ी छोटी हर कोचिंग में जाकर देखा था, और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो फिर मैं बैठ गया था कि यार भाड़ में सब, मैं खुद किताबें लेकर पढ़ूंगा और खुद का तरीका बनाऊंगा पढ़ने का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो प्रॉपर मैथ्स से आया था। मैंने JEE एडवांस की भी एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने देखा था कि यार जो JEE एडवांस को पढ़ाते हैं और जो नीट को पढ़ाते हैं, फिजिक्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है। वहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाते थे, यहाँ लोगों को रटवाते थे। तो ये तो ऐसा हो गया ना, आपने मान के ही चल रहे हो कि ये बेकार आदमी है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। तो जैसे वो हो गया ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ये तो यार, कि पढ़ने तो ये बच्चा भी आया है, पढ़ने तो वो बच्चा भी आया है, बिल्कुल। तो आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? स्टार्टिंग से मान के चल रहे हो इसको तो रटवा के छोड़ देंगे। तो वो बहुत चीज़ें थी। सेकेंड, डर का माहौल था बहुत। मैं हमेशा से मानता हूँ कि पढ़ाई से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ाई, क्योंकि हमने बचपन से देखा है, पढ़ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना चलो बाहर घूमने चलते हैं, या कुत्ते को बोलते हैं वॉक पे चलते हैं, कुत्ता कितना खुश हो जाता है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, एकदम खुश होना चाहिए। पर बच्चों को बोलो पढ़ाई करना है, बच्चे बोलेंगे अरे यार नहीं करना। फिजिक्स के लिए तो रो देंगे, बोला नहीं नहीं बायो पढ़ लेते हैं और थोड़ी देर। तो मतलब होता है ये, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है देखकर। तो मैंने बोला यार ठीक है, मैं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, मतलब एटलीस्ट कोई ये ना बोले कि यार पढ़ाई डरावनी है, पढ़ाई या पढ़ाई गंदी चीज़ होती है। ये मेरा लाइफ का मिशन बन गया कहीं ना कहीं, कि ये पर्सपेक्टिव बदलना है पढ़ाई कह रहा हूँ, कि पढ़ाई एक हॉबी जैसे, पढ़ाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप खुशी खुशी भी पढ़ सकते हो बिना डरे भी। तो वही चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में थी। तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने कोचिंग खोली थी तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, मेरे IIT दिल्ली में बच्चे बहुत सारे, ठीक है, तो मैं चारों पढ़ाता था। फिर एक एक करके मैं छोड़ता गया। फिर मैंने मैथ्स छोड़ा, फिर मैंने बायो छोड़ा, क्योंकि मेरे कॉलेज के एक बैचमेट को मैंने टीचर साथ में रख लिया था बायोलॉजी के लिए। फिर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। PW में भी जब मैं पहली बार आया था विद्यापीठ में कोटा पढ़ाने, तब मैं केमिस्ट्री के पढ़ाने आया था। अच्छा। बात ये हुई थी कि मैं पढ़ाने आया था फिजिक्स, ठीक है, पर जो वहाँ पे हायरिंग कर रहे थे उनको पता था कि अरे तो इंदौर का एक केमिस्ट्री पढ़ाता है, जानते थे लोग। तो कुछ उसमें वो एक केमिस्ट्री के टीचर शायद नहीं थे कोई, तो बोले जा केमिस्ट्री की क्लास पढ़ा दे। तो पढ़ा आया और बच्चों को बहुत अच्छी लग गई, तो मुझे फिजिक्स पढ़ा नहीं दिया सालों तक। फिर 1 साल तक करने का, तो मैंने बोला पढ़ाने दो प्लीज़, तो वापस फिजिक्स दे दी। कहीं मैं खुद अपने कॉन्सेप्ट्स ना भूल जाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। ये आपकी कॉलिंग रही है, इज इट राइट अगर मैं ऐसा बोलती हूँ? मैं अपने आप को कभी भी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं मानता हूँ, मैं टीचर हूँ। आप मुझे, जैसे एक छोटा सा किस्सा है, जैसे तो मेरी एंगेजमेंट हो गई, ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए चीज़ें, है ना। एक छोटा सा, तो मेरी एक पुरानी मित्र थी बहुत अच्छी, अच्छा। ठीक है, अगर किटकैट देख रही हो तो सॉरी, है ना, हाँ, मारना मत मेरे को, पर ठीक है। एक मेरी पुरानी मित्र थी, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। तो वो एक ED करके सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें फेल हो रहे थे उनके बैच क्लास, 2 साल तक कंटिन्यू, 2 टर्म तक कंटिन्यू फेल हो रहे थे। मैंने 4 रातों सब्जेक्ट पढ़ा, उन सबको पढ़ा दिया, सबके सब पास हो गए। अरे तो मतलब मैं सब्जेक्ट का टीचर अपने को कभी नहीं मानता। मुझे आप बोल दो ये पढ़ाना है, उसकी किताब बता दो, किताब है, और थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आता है। बिल्कुल। मतलब इट्स लाइक कि आप बोल दो बस पढ़ाना है, मैं 20-20 घंटे, 24-24 घंटे प्लस पढ़ा दूंगा, मुझे थकान भी नहीं होती, मज़ा आता है बहुत। आई थिंक सर एक टीचर की पहचान ही यही होती है, आप एक सिर्फ एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, लेकिन आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं, राइट। आप ये भी समझा रहे होते हैं कि नेविगेट कैसे करना है, अगर हार देख ली है तो उससे उठना कैसे, हाउ टू बी अ फीनिक्स, यू नो। मैम, द प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टूडेंट बेस से हम डील कर रहे हैं अभी, उसका एज ग्रुप बहुत वॉलेटाइल एज ग्रुप में आता है। जस्ट स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट टीन्स क्रॉस करें, ये एडोलसेंस में जस्ट घुसे हैं,
तो दे आर वेरी 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 इमेच्योर, कुछ मेच्योर भी होते होंगे, और दे आर वेरी वल्नरेबल टू एक्सपोजर। तो यू हैव टू बहुत सोच समझ के शब्द बोलने पड़ते हैं आप क्या बोल रहे हो। सेकेंड चीज़ क्या है, ये वो टाइम होता है जब लाइफ में हार्मोनल लोचा भी चल रहा होता है, पूरा बॉडी में हार्मोन्स का खिचड़ी बनी हुई है इस टाइम पर। उस टाइम पढ़ना है तुमको, तो आपको उन बच्चों को एक प्रॉपर सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर करना होता है, उनको प्रॉपर समझाना, लाइफ में भी हल्का सा गाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, स्क्रीन पे हम ही आ रहे हैं उनके सामने। और आजकल के बच्चे मम्मी पापा की तो सुनते नहीं, ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है उस तरीके से बस। विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि बच्चे शायद पेरेंट्स को ना सुने, बट क्योंकि वो आपको अपना मेंटोर देखते हैं तो आपकी तो सुन ही रहे होते हैं, तो गुड एडवाइस शुड गो फ्रॉम योर एंड। मैम घर की मुर्गी दाल बराबर, पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी एडवाइस देते हैं। ये बिल्कुल सही है सर। है ना, पर ना हमने हमारे माँ बाप की उस समय सुनी थी, ना आपने सुनी होगी, ना ये बच्चे सुन रहे होंगे। और प्रथा चेंज नहीं होगी सर कभी। नथिंग्स गोइंग टू चेंज, राइट। तो सर लेटली मैंने एक प्रोफेसर पगलू मेथड के बारे में काफ़ी सुना है, तो ये ट्रिक क्या है, कब से कैसे नहीं, डेवलप हुई है? एक्चुअली मैम क्या होता था, लास्ट ईयर तक मैं कुछ पपी पॉइंट्स बच्चों को करवाया करता था। इसमें मैं बोलता था बिना पेन उठाए हम क्वेश्चंस करेंगे, पर इस साल नीट का पेपर में वो सब फेल हो गए, ठीक है, और उस कारण से बहुत बैकलैश भी आया, मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो पपी पॉइंट्स में क्या होता था, बेसिकली मैं मैथमेटिक्स बहुत सारा कर बच्चों को डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया करता था कि यार ये अल्टरनेटिव मैथमेटिकल चीज़ है। कई बार कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है, तो मैं मैथमेटिकली कई चीज़ें सॉल्व फास्ट कर लेता हूँ बच्चों से, या कुछ एक डिफरेंट मेथडोलॉजी फॉलो कर जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। तो लास्ट ईयर तक मैं डायरेक्ट उनका सॉल्यूशन दे दिया करता था, एंड दैट वाज ओके। पर इस साल पेपर में से छोटी छोटी चीज़ों के पॉइंट पकड़े गए हैं, तो जनरली अवॉइड कर देते हैं। तो मैंने बोला पपी पॉइंट्स को हटा के कुछ नया लाते हैं, तो इट वाज प्रोफेसर पगलू कंसेप्ट। इसमें मैं बच्चों को बिना रटवाए प्रॉपर कुछ नए तरीके के कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिससे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको डील कर पाए। मतलब इट विल बी गिव देम अ अल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग, रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं, इट विल बी प्योर कंसेप्ट्स, और वो कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि नॉर्मल मेथड से भी फास्ट आप सॉल्व कर लोगे चीज़ों को। दैट्स सो अमेजिंग सर। तो एक काम करते हैं, आपके साथ एक अब छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया मुझे, स्टूडेंट्स को, हमारी सारी ऑडियंस को एक आइडिया लगे अबाउट यू, ठीक है, आयुष सर के बारे में। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी मॉर्निंग क्लासेस या इवनिंग क्रैश सेशंस? इवनिंग क्रैश सेशंस। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट आउट। आइडियल वीकेंड क्या होगा सर, रिसर्च पेपर को पढ़ना या क्रिकेट खेलना? रिसर्च पेपर पढ़ना। दैट्स अमेजिंग। डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे या कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, अगर एक बार फिर से आपको मौका दे दिया जाए? फिर से मौका मिल जाए तो आई विल गो फॉर टीचर, नो अदर ऑप्शन, हो ही नहीं सकता कुछ और। दैट इज योर कॉलिंग एज यू जस्ट सेड। मैं छोड़ना चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकता, दैट्स लाइक मैं 2 दिन नहीं पढ़ाऊंगा, हाथ ऐसे हो जाएंगे मेरे। सर कार्टून कैरेक्टर ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है जो आपकी पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा मैच करता हो? मंकी डी लूफी एनिम कैरेक्टर है वन पीस का, और तो मैं उससे बहुत 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 ज़्यादा बचपन में उसको देखता भी था, और बहुत उससे रिलेटेबल लगता था मुझे वो। ओके। आपके टीचिंग वाइब को डिफाइन करने के लिए एक गाना जो आपके दिमाग में एकदम से आए। टिंग 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 सस्ते नचे। Amazing sir, thank you very much, and you are a vibe yourself, and of course it's been a real enlightening and fun with you, and I really hope कि हमारे podcast के listeners जो कि you know ये podcast देख रहे हैं, the audience, ये सिर्फ आपका passion और wisdom, ये जो आपने injection दिया है ना उनको, ये I really hope they'll be able to have a taste of it. So thank you very much, और heartfelt thanks. Thank you so much मुझे invite करने के लिए, and very sorry मैं थोड़ा सा चीज़ों को lightly लेता हूँ, ठीक है? That is your vibe, as we just said. मैं serious नहीं हो सकता, but it was I really had a great time. Thank you so much. Thank you so much sir, and although you, I would say that आप ऐसा बोल रहे हैं that आप serious नहीं हो सकते, but पढ़ाई आप बहुत अच्छी कराते हैं students को, and that's all that matters. So thank you very much for being with us. तो बस दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं रैप अप करते हैं। आयुष सर के साथ की बातचीत सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी थी। उनके इनसाइट्स ने न्यू पर्सपेक्टिव्स ओपन किए होंगे, है ना? तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन वेट, अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके एक ऐसे चहीते फैकल्टी
जिनका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के दिल में केमिस्ट्री के रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। PW के एक आइकॉनिक केमिस्ट्री फैकल्टी जिनके साथ होगी एक नो फिल्टर कैंडिड कॉन्वर्सेशन, जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगले एपिसोड के लिए अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। वेल, यू वांट अ हिंट? ऑल आई एम गोना से इज 1,5-epoxy pentane। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू इंसाइट्स के साथ, न्यू फैकल्टी के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।